नमस्कार दोस्तों। तो ये सेकंड वीडियो है सीरीज का। आज हम बात करेंगे थर्मल वेलोसिटी के बारे में। तो ये थर्मल वेलोसिटी है क्या? ये नेम है थर्मल वेलोसिटी, बट हमें पता नहीं है चीज़ है क्या। तो पहले हम कुछ चीज़ें बताते हैं, फिर हम आते हैं कि थर्मल वेलोसिटी होता क्या है। तो पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है इलेक्ट्रॉन्स कि एक मटेरियल में चार्ज फ्लो कैसे होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एटम आया और वो दौड़ना शुरू कर दिया एटम ने। अगर एटम दौड़ना शुरू कर देगा, मतलब एक एटम अगर दौड़ना शुरू कर देगा, या फिर समझ लीजिए कि एटम एक फिक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो वो मटेरियल तो रहेगा ही नहीं। ये बात भी सही है ना, वो मटेरियल तो रहेगा ही नहीं। तब ये फ्लो कौन कर रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हमें समझनी है कि चार्ज फ्लो करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव कर सकता है। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो तो एटम के अंदर ही मूव करेगा ना, वो बाहर आके क्यों मूव करेगा? वो बाहर निकल के और जगह जाएगा ही क्यों? जाएगा कौन? एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा कैसे? सोचिए, अगर हम एक एटम को कुछ एनर्जी दें, एक एटम को अगर एनर्जी दें तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पहले एनर्जी आएगा, और उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी कम है। तो उससे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत होगी। ये सच बात है। जो एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उससे न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स भी कम है, तो उससे बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर एनर्जी दोगे तो सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा। तो अगर किसी एटम से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तब तो वो फ्री हो गया ना, तब तो एटम उसे अपने अंदर नहीं खींचेगा, तो तब वो बन जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि उसके पास एनर्जी है वो बाहर से मूव करना शुरू कर देगा। यही बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब आप बोलेंगे किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन कम क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कॉपर में करंट फ्लो कर रहा है बहुत अच्छे से, अब आप पोर्सिलिन ले आएंगे उसके अंदर तो करंट फ्लो नहीं करता, तो उतने अच्छे से क्यों नहीं करता? जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 से कम होते हैं, यानी 1 2 3 1 2 और 3 यही होते हैं। तो आप एक बात जरा समझिए। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा होते हैं, 5 6 7 इस तरह से। और जो 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जिनके ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, उन्हें हम कहीं कहीं बहुत जगह पे पाएंगे कि उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर। कुछ को, सबको नहीं कहा जाता। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वो एक और साइड में चले जाएंगे हम इलेक्ट्रिकल के, तो वो बाद में समझेंगे हम। जो अभी समझना है सिर्फ 4 से ज्यादा 4 से कम। तो 4 से कम है 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो ज्यादा है उसमें 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने एक मटेरियल को एनर्जी दिया, एक मटेरियल में एनर्जी, सोचिए हीट किया उसे, हीट ही किया, हीट से उसके अंदर एनर्जी गई। हमने बहुत ज्यादा हीट दे दिया उसे, या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दिया उसके अंदर, तो हमने एनर्जी पास कर। इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर रहे हैं मतलब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कर रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं उसे। सोच लीजिए, एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें एनर्जी, सोचिए जो एनर्जी हम दिए वो दोनों में डिवाइड होंगी। और अगर हम एक इंसुलेटर में दे रहे हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 में डिवाइड होगी। मतलब अगर हमने 10 जूल एनर्जी दिया है, सोच लीजिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी है इन लोगों के लिए, बट फिर भी पकड़ लीजिए 10 जूल एनर्जी है। अगर वो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को दें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले एनर्जी लेंगे, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनमें बटेगा एनर्जी। तो एक को 5 जूल और दूसरे को 5 जूल मिलेगा, ठीक है। और जो इंसुलेटर है उसके केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे 2 जूल मिलेगा।
अगर सोच लीजिए कि उसे वहां से निकलने के लिए 3 जूल एनर्जी चाहिए हर इलेक्ट्रॉन को, तो क्या इंसुलेटर का एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं। बट हमारा जो मेटल है उसका दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। यही बात है कि क्यों मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इंसुलेटर्स में कम, क्योंकि इंसुलेटर्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। तो सेम एनर्जी के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलता है वो मेटल्स में ज्यादा होता है और इंसुलेटर्स में कम होता है पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इसीलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते और मेटल में बाहर निकलते। ये बात नहीं है कि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स कभी बाहर नहीं निकलते, वो निकलते हैं, बट एनर्जी बहुत ज्यादा हो तभी निकल सकते हैं, ऐसे ही नहीं निकलेंगे। तो ये बात नहीं है कि इंसुलेटर सारी जिंदगी के लिए इंसुलेटर ही है, उनमें कभी करंट फ्लो नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। इंसुलेटर एक लिमिट के बाद फ्लो कर उनके अंदर करंट फ्लो करता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है, कि उनके अंदर करंट फ्लो करता है। तो तब क्या होता है, तब वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन को उसके जो ऑर्बिट है वहां से निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो कैसे लगता है, और मेटल के लिए कम भी होता है। मेटल के लिए ये जो एनर्जी होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं वो भी कम होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इसीलिए मेटल्स में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये ज्यादा होता है, बट और जो चीजें हैं मतलब इंसुलेटर्स में ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तैयार नहीं होता, उनमें करंट अच्छा फ्लो नहीं करता। तो समझ गए करंट कहा क्यों फ्लो नहीं करता, कैसे फ्लो नहीं करता, क्यों किसी में करंट ज्यादा फ्लो करता है कम फ्लो करता है। तो अगली जो टॉपिक पे आता है, अब आते हैं थर्मल वेलोसिटी क्या होता है। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि किसी मटेरियल में जब हम उसे कोई वोल्टेज मतलब कोई वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी गलत है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे है, आप सब लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि एक मटेरियल के अंदर कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होते हुए भी चार्ज मूव कर सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, तो पॉज से आकर सब लोग पॉज करके अगर सबने सोच लिया है तो मैं बोलता हूं कि नॉर्मली अगर हम ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, पकड़ लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, यही कोई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहीं कहीं 25-27 पकड़ लेते, ठीक। तो ये कितना केल्विन हुआ, 300 to 303 304 मतलब कुछ 300 के आसपास केल्विन टेम्परेचर है। अच्छा, आप लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पढ़ा होगा, जिस टेम्परेचर में किसी भी मटेरियल में कोई भी चार्ज मूव नहीं करता, जैसे गैस के में होता है। मतलब ये बेसिकली गैस में ही डिफाइन किया जाता है कि गैस के किसी भी पार्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं होगा अगर वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पहुंच जाए, उसका कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, समझ लिया। अब वो एक और पार्ट की बात है, मतलब वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो अगर कभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का वीडियो बनाया जाए वहां पे डिस्कस किया जाएगा, बट यहाँ नहीं। तो अगर 0 केल्विन में वो मूव नहीं करते, ठीक है, मान लिया मूव नहीं करते, तो यहाँ तो 303 केल्विन 300 केल्विन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्यों नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन्स बाहर? यही बात है जो मेटल्स को इंसुलेटर से और भी ज्यादा लग कर देती है। इस टेम्परेचर में मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी टेम्परेचर में मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इंसुलेटर्स में नहीं होते। तो अब आप बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और हम थर्मल एनर्जी दे भी रहे हैं, तो करंट कहाँ है? तब तो एक मटेरियल को रख देंगे हीट में, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसी कोई टेम्परेचर में हम एक मेटल एक कॉपर वायर रख देंगे, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। बट हमने तो कभी देखा नहीं, हमें तो एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है फिर करंट फ्लो होता है। तो ये करंट गया कहाँ? ये जो चार्ज मूव कर रहा है वो गया कहाँ? अब इसके लिए जो जानना पड़ेगा, ये चार्ज तो मूव कर रहा है, पता चल गया। अब ये चार्ज डेंसिटी कितनी है? नॉर्मली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में, इनकी डेंसिटी होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अच्छा, हम लिख देते हैं ये चीज, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ये होता है वैल्यू।
10⁻29 पर मीटर क्यूब, मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सोच लीजिए बस, इतने सारे हैं। तो ये सब फ्लो तो कर रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो इतनी एटम्स है, ये इनके बीच से निकल जाएंगे, ये तो नहीं होगा ना। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये लोग किसी ना किसी चीज से तो कलीजन करेंगे ही, धक्का तो लगेगा किसी ना किसी से। सोच लीजिए आप एक भीड़ में चल रहे हैं और आपके बॉडी में किसी भी आदमी के बॉडी का टच नहीं हुआ, ये तो नहीं हो सकता, धक्का तो आप किसी ना किसी को मारेंगे। तो अगर सोचिए आप बहुत स्पीड से आ रहे हैं, आपको एक धक्का लगा, आपका स्पीड स्लो नहीं होगा, होगा ना, यही बात है। तो अब आप बोलेंगे तो स्लो होगा तो ठीक है, फिर भी तो मैं चल के क्रॉस करके जाता हूं, मैं एनर्जी ले लेके क्रॉस करके जाता हूं। बट एक बात बताइए, ये जो एनर्जी है, इसके लिए जो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्या वो फिक्स्ड है? आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी में क्या वो किस वेलोसिटी में, किस तरफ वेलोसिटी, अपने वेलोसिटी से किस तरफ मूव कर गया, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, सिर्फ थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं, थर्मल एनर्जी से वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है उसके पास, वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, आपको कुछ नहीं पता, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है। तो आप सोचिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके वेलोसिटी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और वो अपनी मर्जी से किसी भी तरफ जाके किसी भी एटम के न्यूक्लियस को ठोक रहे हैं। असली नॉर्मल लैंग्वेज है तो बात करना अच्छा होगा इसमें कि ठोक रहे हैं उन लोगों को। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाके ठोक रहे हैं उनको, तो धक्का लगा, फिर से रिबाउंड हो गए, फिर से कहीं धक्का लगा, रिबाउंड हो गए। ये जो रिबाउंड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके पहली वेलोसिटीज में, पहला जो वेलोसिटी था उसके अंदर, उसके पहले जो वेलोसिटी डायरेक्शन था उसके हिसाब से वो रिबाउंड कर रहे हैं। तो अगर आप एवरी डायरेक्शन पकड़ ले, जितने डायरेक्शन हो सकते हैं, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, हर डायरेक्शन में, और उसका जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के ऊपर। अगर एनर्जी टेम्परेचर को डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो सबके लिए एनर्जी फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ये जो सबके लिए एनर्जी फिक्स्ड है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है। तो सबके काइनेटिक एनर्जी अगर फिक्स्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², तो उसका वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, तो सबकी वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स्ड है, ये हमें पता चल गई अप्रॉक्स। अच्छा, ये बात थोड़ी गलत होगी कि हम बोलेंगे कि सबकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, धक्का खाने के बाद सबकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये बात सच है। ये बात सच है कि धक्का खाने के बाद किसी ना किसी की वेलोसिटी थोड़ी बहुत तो चेंज होने वाली है। बट अगर आप पकड़ ले कि हर इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी थर्मल एनर्जी के ऊपर मूव कर रहा है और जाके एक एटम्स को धक्का मार रहा है, फिर उसके दूसरी दिशा में घूम रहा है, मतलब हर तरफ एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कि राइट साइड में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब जिस भी दिशा में एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसकी उल्टी दिशा में लगभग उसके समान इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाले सब इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को हम अगर जोड़ के डिवाइड कर दे उसके नंबर से, ओनली वैल्यूज, हम डायरेक्शन को बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अगर हम ऐसा कर ले तो जो निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। मतलब जो थर्मल वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, उनका अगर एवरेज वेलोसिटी निकाले तो वो 0 है। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए थर्मल एनर्जी के साथ कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करते हैं बट वो एक फिक्स्ड दिशा में फ्लो नहीं करते, वो रैंडमली किसी भी तरफ फ्लो करते हैं। तो रैंडम मूवमेंट के लिए कभी भी कोई भी एनर्जी बाहर से मूव करके दूसरी जगह नहीं जा रही है। आपने गैस में भी अगर पढ़ा होगा गैस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि गैस में भी एनर्जी ऐसे कहीं नहीं जाती। वो एटम्स इस तरफ उस तरफ हर जगह घूमते रहते हैं, जिस किसी को चाहे ठोकते रहते हैं, बट फिर भी एनर्जी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, यही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता और कोई भी करंट फ्लो नहीं करता।
और थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। तो इसीलिए और भी नहीं होता कि इतना धक्का खाते हैं लोग, इतने टाइम के इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं इनके वेलोसिटीज़ के, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा चेंजेस होती है वेलोसिटीज़ की कि हम कभी भी उनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेटली 0 ही निकलेगी। तो यही बात है कि थर्मल वेलोसिटीज़ को हम इस आइडिया में नहीं लाते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बट वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से कहीं नहीं जाते, कोई करंट नहीं होता। इसके लिए होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी एक वोल्टेज सोर्स के साथ अगर ऐड करें तो उनमें करंट फ्लो होता है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी कि ये वेलोसिटी क्या है, जिसके जो वेलोसिटी अब तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और मोबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है जब इलेक्ट्रॉन फील्ड और वोल्टेज को हम इसमें एंट्री करवाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करे वो लोग, तो कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होती है और कैसे चार्ज मूव करता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।